ये जो टर्की में अर्थक्वेक आया जिसमें 28-30 हज़ार के लोग टर्की एंड सीरिया में आज 6 लीडर्स जो कि फॉरेन लीडर्स है टर्की के अंदर गया, उनका वेलकम किया गया है। लेकिन क्या रीज़न है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को धुतकारा गया, आने से मना किया गया? इससे बहुत लेदे हो रही है। मतलब हैरत की बात है शायद मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए। ये अपनी काश्त करदा फसल है, ये बदनसीबी है। ये खुदा करे इनको गारत कर दे हमारी लीडरशिप को, जिसने हमें मदारी बनाया हुआ है। डुग 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 नचा रहे हैं। हम अपने मुल्क को खुद गंदा कर रहे हैं। वेरी सॉरी टू से। आप देख लें, जो बंदा करके खाता है ना, उसकी इज्जत कुछ और होती है, और जो मांग के खाता है फिर उसकी, अब देखो मांगने उनको यही था, इन्होंने मांग नहीं आना है। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। बस यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। इस्लाम तबाही के क्या वजह? हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो फिर हमारी बदनसीबी है। इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलादे तो ले ली। देखे उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम, वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया, पाकिस्तान उसके अंदर पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। यार हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जख्मों पे नमक छिड़कना, यानी अगर कोई दर्द में है तो उसको और दर्द देना। और ठीक यही बात अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि टर्की के अंदर भूकंप के आने के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तुर्की जाने का ऐलान किया था और यह कहा था कि वहां पर जाकर के लोगों को सांत्वना देंगे, लेकिन तुर्की की तरफ से साफ मना कर दिया गया पाक पीएम को नहीं आने की, यह कहकर के कि तुर्की खुद अभी बिजी है और व्यस्त है। जिस पर पाक पीएम का मजाक दुनिया के साथ साथ खुद पाकिस्तान में भी उड़ा था, जिससे कई पाकिस्तानी दुखी भी थे। लेकिन पाकिस्तान का दुखी और बढ़ गया। अब पता लग रहा है कि तुर्की के अंदर दूसरे देशों के जो हेड हैं वो तुर्की पहुंचे हैं और उन लोगों ने तुर्की को सांत्वना के साथ साथ कुछ पैसे से भी मदद की है और कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को साफ साफ मना कर दिया गया कि तुर्की न आए। इन सबको देख करके पूरे पाकिस्तानी मीडिया शौक में है कि उनका मुस्लिम ब्रदर देश उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। अगर हम बात करें टर्की की, तो इसको और बहुत बड़ी खबर आई है। वहाँ पर जब हमारे शहबाज शरीफ जाना चाहते थे तो वहाँ के लीडर ने कहा कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल हालात अभी नहीं है। आज 6 लीडर्स जो कि फॉरेन लीडर्स है टर्की के अंदर गया, उनका वेलकम किया गया है। लेकिन क्या रीज़न है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को धुतकारा गया, आने से मना किया गया? लेकिन दूसरे लीडर्स के लिए ऐसा नहीं है। आज 6 लीडर्स फॉरेन लीडर गए वहाँ पर और वेलकम किया टर्की के। वहाँ पर प्रेसिडेंट ने हमारे यहाँ पर कह रहे थे अपने घर में रहो। क्यों? आप देख लें, जो बंदा करके खाता है ना, उसकी इज्जत कुछ और होती है, और जो मांग के खाता है फिर उसकी, अब देखो मांगने उनको यही था, इन्होंने मांग नहीं आना है। हमारी कोई पॉलिसी है, हमारे पास लेने की पॉलिसी है डॉलर की, वापस करने की कोई पॉलिसी। ये मानते हैं ना, जो ताकतवर होता है, जिसके पास पैसा होता है और जिसकी इज्जत बनी होती है, उसको सब सलाम करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अगर हम बात करें ना, तो जो टर्की की एम्बेसी है ना, वहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई वी नीड इंडियंस, वी नीड इंडिया की इमदाद की, इंडियन हेल्प की, मतलब इस तरह का कह रहे हैं। समझते हैं कि अगर हम देखें, हमने एक प्लेन भेजा था 48 घंटों में। ये तो बात है, हिंदू तो अपनी कौम है, आपको पता ही है वहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, खुद वहाँ पे। लेकिन ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ पे करें, मफाद आता है ना कि वो तो कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ पे मुसलमान भाई हैं हमारे, मदद के मुंतज़िर थे, उन्होंने मदद की। लेकिन फिर भी आप ये देखें ना, अपने मुसलमान भाइयों को वहाँ पे क्या हालात है, कश्मीर में देख ले। अगर रेशो हम निकालें तो वहाँ जो मतलब 35 करोड़ मुसलमान है ना, तो 35 करोड़ मुसलमानों में सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ पे रिचेस्ट मैन है। वो किस तरह बन गए? फिर इकॉनमी बहुत बड़ा मुल्क है वहाँ पे। आप यही तो बता रही हूँ कि उन्होंने मेहनत की है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, हम चाइना में भी देखें मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हर जगह पे ऐसे। लेकिन क्या है कि उन्होंने मेहनत की है, मिल के मेहनत की है। जो हालात इस टाइम जा रहे हैं, क़यामत की निशानी है। हालांकि टर्की पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त मुल्क है, भाई भी है, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना था। इन्होंने चंद जना वाली चीज़ें बेच के ये, बल्कि हमारे मुल्क के साथ मुल्क की भी तौहीन कराई इन्होंने। ये लोग, ये पीडीएम के ऊपर ये मतलब मुल्क को ऑलरेडी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, मुल्क के साथ को नुकसान पहुंचाया है। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। बस यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। इस्लाम तबाही के क्या वजह?
जिसके सर हकूक़ अलबाद हो। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो फिर हमारी बदनसीबी है। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। सर एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, आज देखते हैं तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी, दूसरी तीसरी बनने जा रहा है, बड़ी मैशियत बनने जा रहा है। शक नहीं। वो हमसे यही कह शिकवा कर रहे हैं, इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलादे तो ले ली, आज तुम्हारे मुल्क क्राइसिस में जा रहा है। कैसे देखते हैं हम इसको? देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है। फैक्ट पे बात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है, वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया, क्या देखते हैं? पाकिस्तान उसके अंदर पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। यार हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की, उसने हर चीज़ किया है। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली। वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। ये बदनसीबी है, ये खुदा करे इनको गारत कर दे हमारी लीडरशिप को, जिसने हमें मदारी बनाया हुआ है। डुक 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 नचा रहे हैं। दोस्तों मैं देख रहा था कि ये जो टर्की में अर्थक्वेक आया जिसमें 28-30 हज़ार के लोग, टर्की एंड सीरिया में, रिसर्च ये बताती है पब्लिक चॉइस के नाम से, जिसने ये कहा कि जो अर्थक्वेक जो है वो वहाँ पे ज़्यादा तबाही मचाते हैं जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इस तरह के जो वो करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि सरकार को पैसा देते हैं ऊपर, लाखों लोग ऑलमोस्ट जो है वो लार्जली जो है वो मर जाते हैं बिल्डिंग कोलैप्स से, अर्थक्वेक से। और ये सारे के सारे जो वाक़यात हैं ये डेवलपिंग वर्ल्ड में आते हैं, ये डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं होते। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है वो यही कहता है कि जो तैयब उर्दगान है, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे जो पावर है वो इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइज कर ली हुई है। उन्होंने अपने लॉयलिस्ट जो हैं वो अपनी की पोजीशंस में रखे हुए हैं। अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे उनके क्रोनीज बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो करप्शन इस हद तक चली गई है कि अब वो रिस्पॉन्स भी उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी अगर आपको याद हो कि 2005 में ज़लज़ला आया, 1 लाख के करीब मारे गए, और हम जो है वो बस एड भी चलते रहे, और इतनी फिर एड हमने समेटी कि लोग जो है उससे अमीर हो गए। मुझे याद है कि कश्मीर में जब ज़लज़ला आया तो उसका जो पैसा था वो इस्लामाबाद में लगता था, वो पैसा जो था बाद में इतना स्लो प्रोसेस हो गया, क्योंकि होता यह है कि ममालिक पैसा दे देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हम आपको ये पैसा देंगे, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि वो पैसा तो उन्होंने ऐलान कर दिया होता है, वो पैसा स्लोली आ रहा होगा, लेकिन लोग भूल गए होते हैं, और फिर वो सरकार क्या करती है कि वो जो पैसा होता है उस पैसे को शिफ्ट करना शुरू कर देती है और चीज़ों में। सो ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं